दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ टोटल 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशि में से सर्वप्रथम राशि होती है मेष राशि, जिसको हम एरियस भी बोलते हैं। एरियस जिसका प्रतीक है भेड़। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो जिस दिशा में आप उसे हाँकेंगे उस दिशा की ओर चल देगा। लेकिन इसको डिटेल में जानने से पहले हम जानेंगे और भी चीज़ों के बारे में कि मेष राशि को कौन से लॉर्ड ओन करते हैं, मेष राशि के जातक कैसे होते हैं और उन्हें कौन-सा एलिमेंट प्रभावित करता है, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम सुनील पांडे, आई एम फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़ और मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैले, लोग जानें कि प्लैनेट क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती है, वो कैसे काम करती है। तो इसलिए मैं इससे पूरी सीरीज़ लेके आया हूँ ताकि आप इस चीज़ों को आनंद ले सकें और हर चीज़ों के बारे में जान सकें। तो मेष राशि में जन्मे लोग कैसे होते हैं, किस प्रकार से उनकी पर्सनैलिटी होती है, कैसे वो समझ पाते हैं, कैसे वो लोगों के बीच में रहते हैं और लोग उनको कैसे समझते हैं, ये सभी चीज़ें हम लेके आए हैं आज के इस सेशन में। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो मेष राशि है जिसको हम एरियस बोलते हैं, जिसके जिसकी अगर मैं बात करूँ लॉर्ड की, तो लॉर्ड होते हैं मंगल देव। मंगल देव मतलब मार्स, मार्स उनके ऑनर है। तो मार्स जैसे बहुत ज़्यादा प्रज्वलित होते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो ऐसे लोग भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। इनका जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट या तत्व जिसे बोलते हैं, वो है फायर। फायर इनका एक ऐसा एलिमेंट है, जिस वजह से ये हमेशा ज्वलनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और अच्छे चीज़ों का साथ देते हैं और गलत चीज़ों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पर्सनैलिटी वाले होते हैं मेष में जन्मे लोग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भेड़ इसका प्रतीक चिन्ह है, तो भेड़ अगर आप देखेंगे, तो एक ऐसा प्राणी है, अगर उसे सही डायरेक्शन मिल जाए, तो वो सही ओर जा सकता है। और लेकिन डायरेक्शन किससे मिलेगा? डायरेक्शन अपने सुपरवाइज़र से मिलेगा, अपने ओनर से मिलेगा, अपने राजा से मिलेगा। तो इस वजह से जैसे मंगल को हम बोलते हैं किसी भी राज्य का सेनापति, तो उसी तरीके से अगर ये ऑर्डर उसका ही लेगा जो उससे सुपरविज़न में अच्छा होगा, जो उसके पद में अच्छा होगा, जैसे राजा या मंत्री या रानी, राइट? तो ये चंद्रमा से या आप सूर्य से ही ये आगे का इंस्ट्रक्शन लेगा और उसके हिसाब से आगे चलेगा। आप समझ सकते हैं कि भेड़ को अगर आप सही डायरेक्शन में लेके जाएँ, तो वो सही काम करेगा और गलत डायरेक्शन में लेके जाएँ, तो गलत काम करेगा। तो इनकी जो जीवन होती है, इनकी जो राह होती है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है उनकी प्रॉपर गाइडेंस के ऊपर। इनको गाइडेंस अगर आप सही दे दी, तो लाइफ में ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे, सक्सेस हासिल करेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी फिजिक कैसी होती है। इनकी फिजिक अगर आप देखेंगे, तो दे पीपल आर लाइक ए वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड की इनकी फिजिक होती है, काफ़ी मजबूत होते हैं और किसी भी काम को बहुत मेहनत से पूरा करते हैं, राइट? इनकी हाइट की अगर मैं बात करूँ, तो इनकी हाइट्स अगर आप इंडिया में देखेंगे मार्स वाले लोगों की, क्योंकि ज्योग्राफी भी काफ़ी मैटर करता है, जो अलग-अलग पोज़ीशंस होती हैं, अलग-अलग देश होते हैं, वो भी मैटर करता है। तो अगर मैं बात करूँ इनके हाइट की, तो इनकी जो हाइट वो नॉर्मल कहलाएगी, 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 10 इंच के बीच में, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट नहीं होती है इनकी, नॉर्मल हाइट इनकी होती है। अगर ऐसे इनकी अगर मैं एटीट्यूड की बात करूँ, तो ये बहुत एग्रेसिव नेचर के लोग होते हैं। मतलब कोई भी काम आप इनको देंगे, तो ये बहुत जल्दी काम फिनिश करने में बिलीव रखते हैं। ये कभी भी काम को टालने में बिलीव नहीं रखते। तो इनकी जो पर्सनैलिटी होती है, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन होता है। साथ में इनको आप फ़ियरलेस भी देख सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी में फ़ियरलेस भी एक महत्वपूर्ण कारक होता है, जिसके कारण कोई भी काम को करने से पहले ये डरते नहीं, हमेशा ये फ़ियरलेस होके काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इनका लोगों के अगेंस्ट में कैसा आचरण होता है, कैसे बिहेवियर होता है, तो आप पाएँगे कि इनका जो कांसेप्ट होता है, जैसे को तैसा। इनको अगर अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छी अगर एडवाइस मिल रही है, तो उससे वो अच्छा फ़ील करेंगे, लेकिन अगर उनको कोई गलत काम करेगा उनके साथ, तो उनके साथ वो गलत करने के लिए भी रेडी रहते हैं। तो ऐसे होते हैं मेष वाले लोग। आप भी अपना कमेंट्स लिख के बता सकते हैं इसमें, क्या आप इस चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो येस लिखिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नो भी लिख सकते हैं। तो अपना कमेंट्स ज़रूर डालिएगा यहाँ पर। अगर मैं इनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करूँ, ओवरऑल इनके बिहेवियर पैटर्न की बात करूँ, तो आप पाएँगे कि ये हमेशा जल्दबाज़ी में होते हैं। कोई भी काम को ये करने से पहले हमेशा कोशिश करते हैं ये काम बहुत जल्दी हो जाए, बहुत फ़ास्ट हो जाए। तो हमेशा आप पाएँगे कि ये पर्सन जो होते हैं, काफ़ी जल्दबाज़ी में काम करते हैं, काफ़ी जल्दबाज़ी में डिसीज़न्स लेते हैं। लेकिन एक चीज़ इनकी आपको माननी पड़ेगी,
कि इनका जो फ़ोकस लेवल होता है वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपने इनको कोई काम दे दिया, तो ये मान के चलिए आपका काम पूरा कंप्लीट होने की ज़िम्मेदारी इनकी होती है मेष राशि वालों लोगों की। तो मेष राशि वाले जितने भी जातक हैं, वो अपना अपना इनपुट्स दे सकते हैं, अपना कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जो भी आज भी डिस्कशन किया गया है, क्या वो उसे आप रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लेक्शन की बात करें कि किस रंग के होते हैं, तो ये आप पाएँगे कि ये थोड़ा-सा गेहुआ रंग के पाए जाते हैं, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन आप बोल सकते हैं इनको, वो इनका कॉम्प्लेक्शन होता है और एज़ ए फायर एलिमेंट इनके पास होता है, तो बहुत तेज़ होता है इनके पास, इनका ऑरा बहुत ज़बरदस्त होता है और लाइफ़ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। तो ऐसे होते हैं मेष जाति या जिसको आप एरियस बोलते हैं, ऐसे लोग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों तक भेजिए जो एरियस एरियस मेष राशि वाले लोग हैं और अपना कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।